प्रियो, आज आपके जीवन में जो समस्या है वो समस्या है, लेकिन उस समस्या को दूर कर पाने वाला परमेश्वर कौन है यह आपको मालूम नहीं है। तो इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है। हम जो मसीह हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, इस विषय में बहुत ही धन्य है, क्योंकि हमारी समस्याओं को दूर करने वाला प्रभु हमारे पास है। वो प्रभु यीशु मसीह है। फिर क्या करना है समस्या आने से? यह परिवार की समस्या है, यह नौकरी की समस्या नहीं है, यह व्यापार की समस्या नहीं है, यह रिश्तेदारों से आई हुई समस्या नहीं है, यह आर्थिक समस्या नहीं है, यह घर की समस्या है। क्या है कहने से संतान नहीं है, घर में समस्या आ गई है। घर में समस्या आने से इसहाक ने क्या किया? घर में ही प्रार्थना किया। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, आपके घर में समस्या है क्या? तो आप अपने घर में प्रार्थना कीजिए। घर के बाहर प्रार्थना करना गलत है, नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर के भवन में लोगों के बीच प्रार्थना करना गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप प्रार्थना कीजिए, लेकिन आप अकेले एकांत में अपने घर में प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। भवन में प्रार्थना करने से घर में प्रार्थना करना ही ज्यादा कठिन है। एक प्रश्न मुझे करने दीजिए। आपका भवन में आत्मिकता दिखाना आसान है या फिर आपके घर में आत्मिकता दिखाना आसान है? क्या कहेंगे? आपका घर में भक्त दिखाना आसान है कहेंगे, या घर के बाहर भक्त दिखना आसान है कहेंगे? आप घर के बाहर बहुत अच्छे भक्त दिखाई दे सकते हैं, आप घर के बाहर बहुत अच्छे पति दिखाई दे सकते हैं, लेकिन घर जाने से पता चलेगा पत्नी को। आप बाहर एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में रह सकते हैं, बाहर आप सबको देखकर, हाँ ये बच्चे तो बहुत ही रत्नों के समान हैं, बहुमूल्य रत्नों जैसे बेटे हैं, बहुमूल्य रत्नों जैसी बेटियां हैं, इस तरह बाहर आपके रिश्तेदार आपके बच्चों के विषय में कह सकते हैं। लेकिन बच्चों की असलियत कौन जानता है? घर में उनकी मम्मी जानती है, घर में उनके डैडी जानते हैं। बाहर हम अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, बाहर हम भक्त हो सकते हैं, बाहर हम आत्मिक दिखाई दे सकते हैं, लेकिन क्या कठिन है जानते हैं? बाहर आत्मिकता को दिखाना कठिन नहीं है, फिर कहाँ है? घर में अपनी आत्मिकता को दिखा पाना वो चुनौती से भरा होता है। आप एक अच्छी गृहिणी के रूप में घर के बाहर दिख सकते हैं, लेकिन आपके पति कह पाना आप एक अच्छी गृहिणी हैं, ये है चुनौती। आप बाहर एक अच्छे पति के रूप में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन घर में आपकी पत्नी कह पाना है कि आप एक अच्छे पति हैं, ये चुनौती से भरा होता है। घर में आत्मिकता दिखाना बहुत बहुमूल्य होता है। घर में आत्मिकता को प्रकट करना असली आत्मिकता है। आपके जीवन का बदलाव क्या है, आपकी आत्मिकता क्या है, उसे आपको पहले घर के बाहर नहीं वरन आपके घर के अंदर दिखाना है। आप भक्त हैं, आत्मिक है, संसार के लोग नहीं बताना है, पहले आपके घर के लोग बताना है। यस, मेरे पिताजी बहुत अच्छे आत्मिक हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी आत्मिक है, मेरे पति बहुत अच्छे आत्मिक है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी आत्मिक है। इस तरह घर के लोग कहना है। घर में अपनी भक्ति को दिखाना चुनौती से भरा है। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, आपके घर में आपकी गवाही कैसी है? इसहाक जब उसके घर में समस्या आई, वो घर में प्रार्थना किया। प्रियो, जब ज्योतिषी यीशु मसीह को देखने के लिए बैतलहम में आए, बाइबल बताती है वे उस घर में प्रवेश करके, उसे पढ़ेंगे आइए, मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय 11वां वचन। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर वे उस बालक को प्रणाम किए। यीशु को वे कहां प्रणाम किए? भवन में। बताइए कहां प्रणाम किए? घर में प्रणाम किए। कहां वे मुंह के बल गिरकर दंडवत किए? भवन में। ज्योतिषी कहां दंडवत किए? घर में दंडवत किए। आप एक ज्ञानवान आत्मिक हैं तो आप अपने घर में दंडवत करेंगे, घर में घुटने टेकेंगे, घर में प्रभु की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। घर को आप नरक बनाकर, घर में आपकी पत्नी को आप सताकर, घर में आपके पति को आप परेशान करके, पूरे घर को सर्वनाश करके उसके बाद भवन में आकर तुती 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 करने से वो अच्छा है कहेंगे? प्रभु के भवन में आकर बहुत भक्ति दिखाते हुए झूमते हैं तो वो कैसी आत्मिकता है बताइए प्रियो? ज्योतिषी उस घर में आकर दंडवत करके यीशु मसीह की उपासना किए। घर में परमेश्वर की आराधना करने वाले चाहिए।
घर में रहकर ही परमेश्वर की आराधना करने वाले चाहिए। इसहाक के घर में समस्या आई, वो अपने घर में प्रार्थना किया। आज हमारे बीच ऐसे कितने पति हैं जो अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, कितनी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने घरों में प्रार्थना करती हैं। आज आप एक निर्णय लीजिए, प्रभु मेरे घर को मैं प्रार्थना का स्थान बनाऊंगा। मेरे घर में जो छोटा कमरा है उसे प्रार्थना का कमरा बनाऊंगा। मैं जहां रहता हूं वहां मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसा निर्णय आज आप लें, मैं चाहता हूं। पवित्र परमेश्वर पिता, इसहाक अपने घर में प्रार्थना किया। उस प्रार्थना को सुनकर आप एक अद्भुत उत्तर को दिए। याकूब में से ही यहूदा जन्मा, यहूदा के गोत्र में से ही दाऊद का जन्म हुआ, दाऊद के वंश से ही जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। पिता, इसहाक की प्रार्थना कितने उत्तम उत्तर को लेकर आई। प्रार्थना ही उत्तम उत्तर को लेकर आती है। पिता, हमें प्रार्थना करने का अनुग्रह, प्रार्थना करने का मन और हृदय को हम सबको दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।